नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिचा। आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कितने दिन चलते हैं, किसको होते हैं और बहुत सारे कुछ सवालों के जवाबों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें और ऐसे न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियड्स को अलग अलग नामों से कैसे जाना जाता है। नॉर्मल जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है पीरियड्स। हिंदी में पीरियड्स को मासिक धर्म कहते हैं। इंग्लिश में या साइंटिफिक टर्म में बात करें तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मेंसेस कहते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है पीरियड्स। जैसे कि लड़कियां आपस में बोलती हैं पीरियड्स हो रहे हैं या पीरियड्स चल रहे हैं या पीरियड्स शुरू हो गया है। अब पीरियड्स को जानते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि पीरियड एग्जैक्टली होते क्या हैं। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो केवल लड़कियों में एवं महिलाओं में होती है। एक पर्टिकुलर एज में लड़कियों को ये स्टार्ट हो जाती है। हर महीने पीरियड्स होते हैं और एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद लड़कियों को, जब वह महिलाएं बन जाती हैं, तब पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं। तो चलिए सिंपल वे में जानने की कोशिश करते हैं पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो केवल लड़कियों में एवं महिलाओं में होती है। पीरियड्स हर महीने आते हैं और ये चलते रहते हैं जब तक कि एक महिला की उम्र 40 या 45 साल तक की नहीं हो जाती। इस प्रोसेस में जो महिला होती है उसका जो यूटेरस होता है, जिसको हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है, जो टिश्यूज़ मसल से बनी होती है, वो टूटती है और टूट के ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है और इसी को पीरियड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स लड़कियों को कब शुरू होते हैं। जब एक लड़की 11 से 15 साल की उम्र में होती है तब लड़कियों को पहली बार पीरियड आना शुरू हो जाता है। कुछ लड़कियों को 11 साल की उम्र में, किसी को 13 साल की उम्र में, बट मैक्सिमम या कहें सबसे ज़्यादा जो होता है वो 14 साल की उम्र में कोई भी लड़की को पहला पीरियड आना शुरू हो जाता है। और पीरियड जब एक बार शुरू हो जाता है तो वो हर महीने टाइम से आता है और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि वो लड़की 40 से 45 साल की उम्र तक नहीं हो जाती। जब एक लड़की को पहली बार पीरियड आता है तब साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मेनार्क, और जब एक लेडीज़ को पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं तब इसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं मीनोपॉज। इतना वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स क्या होते हैं। नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ये लड़कियों को होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जानते हैं कि पीरियड्स लड़कियों को या महिलाओं को कितने दिन तक चलते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें, जो नॉर्मल पीरियड होता है वो लड़कियों को 3 से 7 दिन तक चलता है। और अगर हम एबनॉर्मली बात करें, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब किसी लड़की को या महिला को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तब वह पीरियड उनके 10 दिन तक भी चलते हैं। मान के चलिए अगर किसी लड़की को 5 दिन पीरियड होते हैं तो इसका मतलब होता है जब लड़की को पहली बार या पहले दिन पीरियड हो रहा है तो वह पीरियड उसका पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और कहें लास्ट 5 दिन तक चलते रहेगा और 5 दिन बाद वो बंद हो जाएगा और फिर अगले महीने उसको उसी तारीख को आएगा, 5 दिन चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड है। किसी किसी को पीरियड्स केवल 3 दिन होते हैं, किसी किसी को 5 दिन होते हैं और ज़्यादातर लोग लड़कियों को 7 से 8 दिन चलते हैं। बट कई बार ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जब महिलाओं को पीरियड्स 10 दिन, 12 दिन भी चलते हैं। ऐसी कंडीशंस सही नहीं होती हैं हेल्थ के लिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसा होता है, उनके पीरियड्स 10 से 12 दिन चलते हैं, हर महीने उनको 10 से 12 दिन पीरियड्स होते हैं, तब उनको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। मतलब कि एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अपना बॉडी रेगुलर चेकअप करवाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कंडीशंस आपकी बॉडी में क्यों हो रही हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि पीरियड्स लड़कियों को या महिलाओं को क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है फीमेल बॉडी के बारे में, लड़की की किसी बॉडी के बारे में। जैसे कि फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या कहें लड़के के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसीलिए केवल लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, लड़कों को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो सब चलिए बात करते हैं कि लड़कियों को पीरियड्स क्यों आते हैं। जो लड़कियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं,
एक यूटेरस होता है, यूरेथ्रा होता है, ये सब पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 2 ओवरीज होती हैं इस तरीके की। इन दोनों ओवरीज में से एक एक फैलोपियन ट्यूब निकल के आता है और ये दोनों ट्यूब एक बड़े से यूटेरस में आकर जॉइन हो जाता है। यूटेरस को हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। जब किसी लड़की को पीरियड आने वाला होता है तो उसके कई दिन पहले जो ओवरीज होती हैं उसमें से एग रिलीज़ होता है। हर महीने एक ओवरी में से एक एग रिलीज़ होता है। अगर इस महीने राइट ओवरी में से एक एग रिलीज़ हुआ है तो अगले महीने लेफ़्ट ओवरीज में से एक एग रिलीज़ होगा। इस तरीके से अल्टरनेट ओवरीज काम करती हैं। एक साथ दोनों ओवरीज काम नहीं करती। एक महीने में एक ओवरी ही एग रिलीज़ करती है। वो एग रिलीज़ होकर मतलब निकल कर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद वो एग वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए। अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो पीरियड नहीं आता, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो पीरियड आ जाता है। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब एग वेट कर रहा होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसी समय जो यूटेरस होता है, जिसको हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, उसके अंदर लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। मसल्स की, टिश्यूज़ की लाइनिंग बनती है। इस लाइनिंग का मेन काम होता है आगे चल के जो बेबी फॉर्म होता है उसको नरिश करना, उसको नरिशमेंट पहुंचाना, आगे डेवलप होने में, बड़ा होने में मदद करना। जिस प्रकार एक चिड़िया जब अंडे देने वाली होती है तो वो पहले घोंसला तैयार करती है ताकि वो अपना अंडा उसमें रख सके, तब जाके उसका अंडा सेफ रह पाएगा। अगर वो घोंसला नहीं बनाएगी तो उसका अंडा टूट जाएगा। उसी तरीके से एक फ़ीमेल की बॉडी जब एक एग रिलीज़ करती है तो मान के चलिए जो यूटेरस है वो एक तरह का नेस्ट, घोंसले की तरह काम करता है। आगे चल के एग को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है, जो एग बाद में चल के एक बेबी का रूप फॉर्म कर देता है। अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में आ जाता है और आगे चल के बेबी फॉर्म हो जाता है। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो ये जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, जो बन रही होती है, थोड़े दिनों बाद टूट जाती है और यही लाइनिंग टूट कर ब्लीडिंग के रूप में, खून का स्राव जिसको कहते हैं, उसके रूप में बाहर आती है और इसको कहते हैं कि पीरियड आ गया है या पीरियड्स चल रहे हैं, पीरियड शुरू हो गया है। जो यूटेरस की लाइनिंग है जो बाहर निकल के गिरती है ब्लीडिंग के रूप में, ये काफ़ी मोटी बन जाती है हर महीने। इसीलिए इस लाइनिंग को पूरी तरीके से टूट के गिरने में 3 से 7 दिन लग जाते हैं। मान के चलिए जो लड़की है जिसको पीरियड्स 3 से 7 दिन होते हैं या 8 दिन होते हैं, इन पूरे दिनों में उसकी जो यूटेरस की लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटकर पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। और जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब उसका यूटेरस पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। फिर अगले महीने दूसरी ओवरी एग रिलीज़ करती है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो फिर से वही सेम प्रोसेस होती है। यूटेरस की लाइनिंग बनने लगती है और थोड़े टाइम के बाद वो वेट करती है कि अगर एग फर्टिलाइज होकर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाया है तो वो फिर से लाइनिंग टूट जाएगी और धीरे धीरे टूटकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आएगी, जिसको पूरी तरीके से बाहर आने में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 8 दिन लग जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या उनके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं कि ऐसे सवालों के जवाब हम कहाँ ढूंढें या किससे पूछें। तो मैं आपको इसके आंसर दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है लोगों का कि लड़कियों को पीरियड्स कब होते हैं, क्या उनको वो डेली होते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं, कई लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए आपको इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, हर महीने आते हैं, लेकिन वो महीने के कुछ दिन चलते हैं, जैसे 3 से 7 दिन। हर लड़की की एक अलग डेट होती है, 1 से 30 तारीख जिसे कह सकते हैं। कोई भी लड़की की कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर किसी लड़की की कोई पर्टिकुलर डेट है, मान के चलिए जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, अगर मेरी डेट 20 तारीख है तो अगले महीने 20 तारीख को ही पीरियड आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, कहें 18 को या 19 या 20 या 21-22 मान के चले, तो पीरियड नॉर्मली ज़्यादातर लड़कियों को कभी भी टाइम पर नहीं आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और ये पीरियड 3 से 7 दिन ही चलते हैं महीने के और फिर बंद हो जाते हैं और बाकी टाइम लड़कियों को पीरियड नहीं होता और ये प्रोसेस फिर अगले महीने आता है। इस तरीके से हर महीने होते रहते हैं।
दूसरा सवाल ये रहता है कि पीरियड्स के साथ लड़कियों को और क्या क्या होता है। नॉर्मली लड़कियों को पीरियड्स के साथ में फ़ीवर भी आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और कहीं हेडेक होता है। जो कॉमन सिम्टम है पीरियड में वो है पीरियड क्रैम्प्स, जिसको कहते हैं पेट में दर्द। पेट के निचले हिस्से में एब्डोमिनल एरिया में दर्द होता रहता है। ये दर्द पूरे 7 दिन नहीं चलता, केवल पहले दिन कुछ घंटों के लिए होता है, जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे या कहें 8 घंटे तक ये दर्द होता है, क्योंकि जो यूटेरस की लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही होती है। इस कारण से लड़कियों को दर्द होता है और यही एक कारण बढ़ जाता है मूड स्विंग्स का, जिसको कहते हैं उस समय जो लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं पीरियड्स के समय में थोड़ा सा उनका जो दिमाग होता है वो काम सही से नहीं कर पाता, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान उनके दर्द पर होता है। वह दर्द पेट के निचले हिस्से में ज़रूर होता है, बट उससे उनके पूरा जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, जो पूरे पाँव होते हैं, हाथ पैरों में भी काफ़ी दर्द होता है। इस कारण से उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी होती है। और साथ ही साथ जो बॉडी होती है फीमेल की, उसमें हार्मोन के लेवल्स भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं पीरियड्स के टाइम में। कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पीक पर, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसके कारण से भी उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। तीसरा सवाल ऐसा रहता है लोगों का कि पीरियड्स में लड़कियों को दर्द किस तरह का होता है। तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूँगी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, चलते चलते आपका हाथ कहीं दीवार में लग जाता है, आपको बहुत तेज़ दर्द उठता है, या आपका सिर में दर्द हो रहा होता है, आप एक टैबलेट लेते हैं और आपका दर्द चला जाता है। इस तरीके का दर्द पीरियड्स में नहीं होता है। पीरियड्स का जो दर्द होता है वो पहले दिन होता है, वो कई घंटों तक चलता है, लगातार चलता है, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि जो लाइनिंग होती है वो मसल्स की होती है, यूटेरस में टिश्यूज़ की बनी होती है। जैसे कि अगर आपके हाथ में खरोंच लग जाती है या कोई नुकीली चीज़ से लगती है, जो तुरंत दर्द होता है, उस तरह का दर्द उनको कई घंटों तक चलता है। ये ऐसा दर्द होता है। आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कितने दिन चलते हैं, लड़कियों को ही क्यों होते हैं, और इससे जुड़े जो भी सवाल थे जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं उनके जवाब मैंने दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहें।